धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। भारतीय जनता पार्टी के नेता और भगवा गैंग के लोग रात दिन कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में शासक का कानून चल रहा है, कानून का शासन नहीं चल रहा है। लेकिन मैं दो तस्वीरें आपके सामने ऐसी रखने जा रहा हूं जो आपको बता देंगी कि क्या वाकई में पश्चिम बंगाल के अंदर शासक का कानून चल रहा है या कानून का शासन चल रहा है। और उत्तर प्रदेश में जो लोग रात दिन कह रहे हैं कि हमने फलाना राज स्थापित कर दिया, ये वो राज है, ये वो राज है, हालांकि लोग कह रहे हैं कि वो जंगल राज है, वहां पे क्या वाकई में जंगल राज चल रहा है। दो राज्यों की पुलिस के हवाले से दो खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश की पुलिस बंगाल से दो लोगों को पकड़ के ले आई है, उसी के बाद ये खबर पैदा हुई है। जी हाँ, खबरें भी तो पैदा होती है ना, खबरों के भी तो सिर जुड़ते हैं ना। कहते हैं ना पत्रकारिता में मुर्दे कभी मरते नहीं। वहीं बंगाल की पुलिस जब उत्तर प्रदेश में एक शख्स को पकड़ने आई जो भगवा गैंग से जुड़ा हुआ था, सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का नेता है, वहां उनके साथ क्या हुआ था, ये दोनों तस्वीरें कंपेयर करके तुलना करके देखने की जरूरत है। लेकिन सबसे पहले जो ताजा तस्वीर है उसकी तरफ चलते हैं। यूपीएटीएस यानी उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, आप जानते ही होंगे, आतंकवाद विरोधी दस्ता जो बना हुआ है हर स्टेट का, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश का भी है। ये पहुंच गया कोलकाता और इसने यहां से दो रोहिंग्यास को पकड़ लिया है। तो इसी के बाद खबर पैदा हो गई। लेकिन खबर क्यों पैदा हुई वो आपको बाद में बताएंगे, उससे पहले इन लोगों के नाम जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी है। मोहम्मद जमील एक शख्स का नाम बताया जा रहा है, लेकिन असल नाम जानते हैं उसका क्या बताया जा रहा है? असल नाम है उसका हारिशुल्ला। और हारिशुल्ला जो है वो अपने एक साथी नूर अमीन के साथ गिरफ्तार किया गया है। हारिसुल्ला रोहिंग्या का रहने वाला है। बताया जा रहा है बांग्लादेश के बॉर्डर के रास्ते पश्चिम बंगाल में आया, उत्तर 24 परगना जिले का उसने अपने पास पहचान पत्र बनवाया और उसके बाद उसने गोरख धंधा शुरू कर दिया। रोहिंग्यास को बांग्लादेश के रास्ते बंगाल में लाकर वो भारत के कोने कोने में फैलाने लगा और उसने ऐसे ही बहुत सारे अपने लोगों को उत्तर प्रदेश में भी फैला दिया। हाल ही में आपने देखा होगा यूपीएटीएस ने अलीगढ़ से, बुलंदशहर से और पश्चिम उत्तर प्रदेश के खासकर कई जिलों में छापेमारी करके दर्जनों रोहिंग्यास को पकड़ा है, बांग्लादेशियों को पकड़ा है। ये खबर हम आपके सामने रख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो उसको आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। जब ये तमाम छापेमारी चल रही थी तब हमने आपके सामने रखा था। उसी के बाद मौलाना उमर गौतम वाला धर्म परिवर्तन वाला मामला सामने आया और उसी के बाद मुफ्ती काजी जहांगीर आलम को पकड़ा गया और उसी के बाद पकड़ा गया मौलाना कलीम सिद्दीकी को, और वो सिलसिला लगातार फिर पहुंच गया आईएएस अफसर इफ्तिखारुद्दीन पर। छोड़िए उस मामले को, लेकिन कुल मिला के ये है कि इसने उत्तर प्रदेश के अंदर भी अपना नेटवर्क फैला रखा था। अलीगढ़ में भी काफ़ी समय पहले रह के गया था। तो यूपीएटीएस ने जो उत्तर प्रदेश से लोगों को गिरफ्तार किया था, उन्हीं से पूछताछ के बाद पुलिस को हारिशुल्ला की यानी कि मोहम्मद जमील की तलाश थी। तो उसकी तलाश में वो कलकत्ता पहुंच गई और कलकत्ता से मोहम्मद जमील को उसके एक साथी नूर अमीन के साथ गिरफ्तार कर लिया। लेकिन नूर अमीन को गिरफ्तार जो किया गया है उसका जो नाम बदला हुआ मिला है वो यूपीएटीएस के मुताबिक सुदीप सेती है। यानी कि उसने अपना नाम बदल लिया और अपने आप को सुदीप सेती बना लिया और नादिया जिले का उसने अपने आप को नागरिक बना लिया। ये दोनों रोहिंग्यास हैं। तो बताया जा रहा है कि लंबे समय से नेटवर्क चला रहे हैं, पूरा एक गोरख धंधा चला रहे हैं, बांग्लादेश के रास्ते रोहिंग्यास को यहाँ पे लाते हैं और फिर देश के कोने कोने में फैला देते हैं। लेकिन खबर हमारी ये नहीं है, खबर हमारी ये है कि यूपीएटीएस उस बंगाल से दो लोगों को पकड़ लाई जहां पर ममता बनर्जी का शासन है और भाजपा वाले और भोंपू मीडिया वाले कहते हैं कि वहां पे शासक का शासन चल रहा है, वहां पर कानून का शासन नहीं चल रहा है। तो अब सोचिए आप कि ये उत्तर प्रदेश की पुलिस वहां से जाके दो लोगों को कैसे गिरफ्तार कर लाई। क्या ममता बनर्जी को इस गिरफ्तारी के बाद कोई दिक्कत नहीं हुई या उनकी पुलिस ने कोई विरोध नहीं किया? क्योंकि ये गिरफ्तारी तो उनकी भूमिका पर सवाल खड़े कर देती है। जो ममता बनर्जी बीएसएफ का कार्य क्षेत्र बढ़ाए जाने के बाद, पहले बीएसएफ 15 किलोमीटर में काम करती थी, 50 किलोमीटर में काम करती है, विरोध कर रही हैं और अपनी विधानसभा से प्रस्ताव पास कर चुकी हैं, क्या उन ममता बनर्जी की भूमिका पर इस गिरफ्तारी के बाद ये सवाल नहीं खड़ा होगा कि उन्हीं के बंगाल के जरिए रोहिंग्यास जो है भारत में एंट्री कर रहे हैं और फिर पूरे देश में फैल जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश तक पहुंच जा रहे हैं? क्या वो ऐसा करने देती? लेकिन लगता है कि वहां पे कानून का शासन है। पुलिस गई, पुलिस को किसी को गिरफ्तार करना था, उसकी लोकेशन वहां मिली और वहां की पुलिस ने सपोर्ट किया और ये गिरफ्तार करके लेके आए। लेकिन इसी तस्वीर को उल्टा कर दीजिए, जहां बताया जा रहा है कि कौन सा राज चल रहा है रात दिन, तमाम तरीके के दावे किए जा रहे हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, वहां पे किस तरीके का शासन चल रहा है, आप खुद ही देख लीजिएगा अगली खबर में।
ये खबर 21 अक्टूबर 2021 की है। इस खबर को विस्तार से हम आपके सामने पहले भी रख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में आई बटन में क्लिक करके उसको देख सकते हैं। खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश का एक जिला है अलीगढ़। अलीगढ़ जिले का एक थाना है गांधीनगर। गांधीनगर थाना क्षेत्र का गांधीनगर इलाका है। वहां पे पश्चिमी बंगाल का जो वीरभूम जिला है, वहां की जो सीआईडी के 2 अफसर हैं वो पहुंच जाते हैं एक शख्स को गिरफ्तार करने के लिए। उस शख्स का नाम योगेश वासने है। वो भारतीय जनता युवा मोर्चा का नेता है। उसने 2017 में ऐलान कर दिया था कि ममता बनर्जी का सर काट के जो लाएगा उसको 11 लाख का इनाम दिया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर अगर आप गूगल करेंगे तो आपके सामने आएगा कि पार्लियामेंट में यानी कि संसद में भी जोरदार हंगामा हुआ था। इस शख्स के खिलाफ टीएमसी के एक नेता की तहरीर पर वीरभूम में एफआईआर दर्ज की गई थी। पहले भी पुलिस इसको गिरफ्तार करने आई थी लेकिन गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। इस बार पुलिस ने इसके खिलाफ कोर्ट से भगोड़े वाली कार्रवाई जो होती है सीआरपीसी 82 की वो जारी करवाई और उसको गिरफ्तार करने के लिए यहां पहुंच गई। यहां पहुंचने के बाद थाने गई, बताया जा रहा है। थाने वालों ने कहा चौकी पे चले जाओ और चौकी पे चले जाने के बाद जो है चौकी की पुलिस इनके साथ चली गई और फिर ये सीआईडी के जो पुलिस ऑफिसर हैं जिनका नाम है स्वशीष दत्त एसआई हैं ये, और इनके साथ एक कांस्टेबल आलमगीर, ये पहुंच गए योगेश वासने के घर पे। वहां बताया जा रहा है लोकल पुलिस बाहर खड़ी हो गई और ये उसकी तलाश में घर के अंदर चले गए। बस इनके साथ पहले महिलाओं से हाथापाई हुई। आरोप लगा कि इन्होंने महिलाओं के साथ बदसलूकी की है, मारपीट की है। और फिर वहीं पास पड़ोस में रहने वाली बीजेपी की एक पार्षद अलका गुप्ता भी वहां गई। आरोप है कि इन दोनों पुलिस वालों ने उनके साथ भी मारपीट की। इसके बाद भाजपा का सांसद सतीश गौतम, भाजपा के तमाम विधायक, जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष और ये नेता वो नेता, बजरंग दल, ना जाने कितने लोग वहां इकट्ठे हो गए और पुलिस वालों को घेर लिया, उनको मारा, उनका मोबाइल छीन लिया, उनके पहचान पत्र आदि तमाम चीजें छीन लिए। भारी पुलिस फोर्स के साथ लोकल पुलिस जो है वहां मौके पर पहुंची और किसी प्रकार उनको वहां से निकाला, लेकिन योगेश वासने गिरफ्तार नहीं हो सका। क्या इस तस्वीर को जो कोलकाता से यूपी एटीएस 2 लोगों को गिरफ्तार करके लेके आई है उससे तुलना करके नहीं देखना चाहिए कि एक ऐसा शख्स जो सीधे मुख्यमंत्री का गला काटने की बात कर रहा था, 11 लाख रुपए का उस पर इनाम है, एफआईआर दर्ज है और उसके खिलाफ अदालत से कुर्की का वारंट भी जारी हो चुका है। 82 की कार्रवाई के तहत उसको भगोड़ा घोषित किया जा चुका है, उसको पकड़ने नहीं दिया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस इनके साथ मौके तक तो गई लेकिन इनका साथ नहीं दिया, इनको अपने ही सामने पिटने दिया, इनके साथ खूब बदसलूकी हुई। दोनों तस्वीरें थी, मुझे लगा कि आपके सामने रख देनी चाहिए। बाकी आप तय कीजिएगा कि कहां पे शासक का शासन चल रहा है और कहां पे कानून का शासन चल रहा है। दोनों तस्वीरें खुद गवाही दे रही हैं। कमेंट्स के रूप में अपनी राय जरूर दीजिएगा। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दिन इजाज़त।